कभी आपने देखा है अंडे को? ऑफ कोर्स हम सब जो है वो एग्स खाते हैं। वी ऑल नो कि एग्स जो है वो एक शेल में कवर होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये एक सिंगल एग है जिसको हम लोग ह्यूमन आई से देख सकते हैं, और यही एक एग पूरे चिकन की डेवलपमेंट करवाते हैं। लेकिन एक एग चिकन की डेवलपमेंट कैसे करवाता है, ये वो सवाल था जो कि 19th सेंचुरी के साइंटिस्ट ने रेस किया, और इसको हम लोग मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट में स्टडी करेंगे। इसके बेसिस पे डिफरेंट साइंटिस्ट ने सर्टेन हाइपोथेसिस दी, यानी सर्टन्स जो था वो थेरीज प्रेजेंट की। जो थेरी जो थी वो उस टाइम पे वाइडली एक्सेप्टेबल थी, वो थी आपके पास रॉक्स-वाइसमैन हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग एक सेल जब डिवाइड करता है तो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी हाफ हो जाती है, और जैसे जैसे वो सेल डिवाइड करता जाएगा तो फाइनली जो इन्फॉर्मेशन होगी वो इतनी ही रह जाएगी जितनी उस सेल को अपने डेली काम करने के लिए ज़रूरत होगी। यानी रॉक्स-वाइसमैन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अगर एक सेल डिवाइड हुआ है, यानी कि हमारी बॉडी का एक सेल डिवाइड हुआ है, तो उसके बाद जो है हमारे पास जो फाइनल बॉडी की फॉर्म आई है, मसल सेल्स आए हैं, तो इन मसल सेल्स में सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन है जो कि मसल्स के डेली फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी हो। ये बात तो हम सबको पता है कि हर सेल के अंदर प्रॉपर पूरा कंप्लीट जीनोम होता है, लेकिन उस टाइम के साइंटिस्ट को तो नहीं पता थी। रॉक्स-वाइसमैन की हाइपोथेसिस जो थी वो एक्सेप्टेबल थी, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ चाहिए था। उस प्रूफ के लिए साइंटिस्ट हांस ड्राइसेक ने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आपके सी अर्चिन जो था वो उसके लावा को लिया, और उसको जो था जब वो 2 सेल स्टेज में आई, यानी कि क्लीवेज के अंदर आया, तो उसको बीच से एक ह्यूमन हेयर की को लेकर उन सेल्स को डिवाइड कर दिया, इस तरीके से कि दोनों सेल्स कम्प्लीटली अलहदा हो गए। फिर इन दोनों सेल्स ने जो था वो कम्प्लीटली अपने आप को एक नॉर्मल सी अर्चिन में डेवलप किया। होना तो यही चाहिए था अकॉर्डिंग टू रॉक्स-वाइसमैन कि इन 2 सेल्स के अंदर, इसके अंदर जो थी वो हाफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी, और इसके अंदर जो था वो हाफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी, और इस हाफ इंफॉर्मेशन की वजह से ये एक हाफ सी अर्चिन में डेवलप होता और ये भी एक हाफ सी अर्चिन में डेवलप होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हांस ड्राइसेक के एक्सपेरिमेंट ने रॉक्स-वाइसमैन हाइपोथेसिस को कम्प्लीटली रॉन्ग प्रूफ किया। उसके बाद फिर हमारे पास कुछ साइंटिस्ट जो थे उन्होंने फर्दर एक न्यू अप्रोच ली इन एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस या इस हाइपोथेसिस को स्टडी या प्रूफ करने के लिए। उसमें हांस ड्राइसेक ने एक खास एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया कि उसने एक सैलेमेंडर के लार्वा को लिया, और लार्वा को जो था वो बीच से एक ह्यूमन हेयर की वजह से डिवाइड कर दिया। अब उसने ऐसे टाई किया कि जो न्यूक्लियस था वो एक साइड पे चला गया, और उसके बाद जो साइटोप्लाज्म था वो दूसरी साइड पे, यानी कि देखो तो सारे न्यूक्लियस जो थे वो इसके पास आ गए, और यहाँ पर जो था वो सिर्फ साइटोप्लाज्म था और कोई न्यूक्लियस नहीं था। फिर उसने क्या किया कि उसके बाद जब ये सेल्स जो थे, ये क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस था, इन्होंने डिवाइड होना शुरू किया, यहाँ तक कि ये 16 सेल स्टेज पे चले गए, जबकि ये वाला जो था इसके पास सिर्फ साइटोप्लाज्म और कोई न्यूक्लियस नहीं था। दैट्स वाई इसके अंदर कोई डिवीजन नहीं हुई। लेकिन जब ये सेल्स 16 सेल स्टेज पे पहुंचे, तो क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्स के क्लस्टर हो गया था, तो एक सेल जो था उसमें से एक न्यूक्लियस माइग्रेट करके साइटोप्लाज्म वाले रीजन पे चला गया जहाँ पर कोई न्यूक्लियस नहीं था। फिर जैसे इसने साइटोप्लाज्म रीजन पे गया, ये जो था ये फौरन तौर पे फर्दर डिवाइड होना शुरू हुआ, और इसने डिवाइड किया और इसने नॉर्मली ग्रो करवाया, और फाइनली उनके पास 14 डे पे नॉर्मल 2 बेबी सैलेमेंडर्स क्रिएट हो गए थे, जो कि शो कर रहे थे कि एक न्यूक्लियस के होने की वजह से साइटोप्लाज्म जो था वो कम्प्लीटली डिवेलप हो सकता है इनटू अ नॉर्मल ऑर्गेनिज्म। फिर उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसमें इन्होंने अगेन जो सेल था उसको टाई किया इस तरह से कि एक सेल पे जो था वो न्यूक्लियस आ गया और दूसरे रीजन पे कोई न्यूक्लियस नहीं था। अब यहाँ पे एक और डिफरेंट काम ये हुआ कि जिसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं था उसके पास ग्रे क्रिसेंट एरिया आ गया। ग्रे क्रिसेंट एरिया बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर एक रीजन होता है जो कि सेल की नॉर्मल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो क्या हुआ कि एक सेल के पास न्यूक्लियस आ गया और दूसरे सेल के पास ग्रे क्रिसेंट रीजन आ गया। फिर अगेन जो नॉर्मली हुआ था कि न्यूक्लियस वाले सेल ने जो था वो अपने आप को डिवाइड करके 16 सेल स्टेज पे आ गया, जबकि यहाँ पर कोई न्यूक्लियस नहीं था। लेकिन जैसे यहाँ पर क्लस्टर ज़्यादा हुआ तो एक न्यूक्लियस माइग्रेट करके इस रीजन में आ गया। अब इसके पास ग्रे क्रिसेंट एरिया भी था और न्यूक्लियस भी था, जबकि इसके पास सिर्फ न्यूक्लियस था और ग्रे क्रिसेंट एरिया नहीं था, जिसकी वजह से जो बेबीज डिवेलप हुए उनमें जो ग्रे क्रिसेंट और न्यूक्लियस वाला रीजन था उसने कम्प्लीटली ऑर्गेनिज्म में डिवेलप हुआ,
जबकि जो सिर्फ न्यूक्लियस का सेल्स थे उन्होंने एक एबनॉर्मल मास ऑफ सेल क्रिएट किया, विच शोज कि जो ग्रे क्रिसेंट एरिया है वो न्यूक्लियस के साथ साथ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन रखता है जो कि सेल्स को गाइड करता है टू कन्वर्ट इनटू अ प्रॉपर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑर्गेनिजम्स। तो इस तरह से हांस ड्राइसेक और हांस पेकमैन ने जो था वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके रॉक्स वाइसमैन की हाइपोथेसिस को गलत साबित किया।